जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और जिसका आप लोग का काफ़ी दिनों से इंतज़ार था कि एग्ज़ाम का डेट कब आएगा, फाइनली आप लोग के एग्ज़ाम का डेट आ गया है और वो रूटीन आपको यहाँ दिख रहा है। आप यहाँ से रूटीन को देख सकते हैं या फिर आप रूटीन लोड भी कर सकते हैं, जो आप आसानी से लोड कर सकते हैं। अन्यथा यहाँ देखिए, आपको पता चल जाएगा आप लोग का जो एग्ज़ाम है 1 फरवरी से शुरू हो रहा है। ठीक है, चाहे वो साइंस के हो, आर्ट्स के हो या कॉमर्स के हो, तो सभी लोगों का जो टाइम शेड्यूल है वो अलग अलग है, जो डेट है एग्ज़ाम का वो अलग अलग है। लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है वो 1 तारीख से शुरू हो रहा है, यानी 1 फरवरी से आपका जो है एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। और शायद 1 फरवरी को गणित है, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, 1 फरवरी को जो है आप लोग का गणित का एग्ज़ाम है। तो अब आपके पास जो वक्त रह गया है वो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, कुछ गिने चुने वक्त रह गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप उसको काउंट करेंगे तो अभी से आपको कुल मिलाकर 30 से 31 दिन का वक्त 60 दिन का वक्त उधर है और इधर आपके पास जो बच गया है 7 से 8 दिन का वक्त बच गया है। ठीक है, यानी 65 से लेकर 67 दिन का वक्त आपके पास है और इस वक्त में आपको बेहतर से बेहतर तैयारी करना है। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना जो आपने पढ़ा है, आपको एक सही वे में पढ़ने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है पढ़ाई पर। इस वक्त में आप कहीं भी अपने दिमाग को ना भटकाए, अपने माइंड को एकदम कंसंट्रेट रखने का प्रयास करें, एकाग्रचित होने का प्रयास करें और खासकर पढ़ाई पर मन लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा देर पढ़ाई में बिताएं, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने जो आपका नोट्स वगैरह है, जो आपने पहले से कुछ पढ़ा है इस पूरे वर्ष में, बस उन्हीं सबको केवल आप रिवीजन कीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपने जो पहले पढ़ा है वो चीज़ें आपको जो है आपके माइंड में फिर से एक बार दोहरा जाएगा। ठीक है, और अक्सर क्या करते हैं बच्चे एग्जाम के टाइम में, मतलब काफ़ी घबरा जाते हैं, मतलब उनके अंदर एक डर सा हो जाता है, कैसे एग्जाम होगा, अच्छा नहीं जाएगा तो क्या होगा। ये सारी डर को ख़त्म कर देना है। यदि आपने दिल से मेहनत किया है, यदि आपने मन लगाकर पढ़ा है, तो आपको ये सोचना है कि हमने मन लगाकर पढ़ा है तो हमारा रिजल्ट खराब हो ही नहीं सकता, हमारा रिजल्ट गड़बड़ हो ही नहीं सकता। हम बेहतर से बेहतर एग्जाम में मार्क्स करेंगे, अच्छा से अच्छा नंबर लाकर दिखाएंगे आपको। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर चलना चाहिए। एक टाइम तैयार करें, एक वैसा शेड्यूल तैयार करें जिसमें आप पढ़ सके और कंटिन्यू पढ़ सके, यानी डेली पढ़ सके आप। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज 8 घंटे पढ़ लिए और कल जो है 1-1 घंटा नहीं हुआ या 2 घंटे पढ़े। ऐसे आपका जो पढ़ने का जो एकदम लय होना चाहिए, जो तालमेल होना चाहिए, वो इस तरीके का होना चाहिए जो कंटिन्यू चले। कम से कम ये 60 से 65 दिन का जो वक्त है, इस वक्त में आपको कुछ नहीं इधर उधर ध्यान देना है, ना ही कोई रिश्तेदार, ना ही कोई नातेदार, ना ही कोई दोस्त। सब कुछ आपका जो है, आपका कॉपी कलम किताब, आपकी जो मटेरियल है, बस वही सब कुछ आपका होगा। आप उसे अपना रिश्तेदार मान लीजिए, आप उसे अपना महबूबा मान लीजिए, आप उसे अपने माता पिता मान लीजिए, सब कुछ आपका वही है। इसलिए इस वक्त में अपने आप को एकदम कंट्रोल करके रखने का वक्त आ गया है और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। और विशेष रूप से ये है कि जो आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके ब्रेन में कितना जा रहा है। ऐसा नहीं कि आप लगातार 6-6 घंटा पढ़ रहे हैं लेकिन आपको समझ आ रहा है शुरू का 30 मिनट ही, तो फिर वो 6 घंटा आपका बर्बाद है। ठीक है, यदि आप शुरू के 45 मिनट ही ठीक तरीके से पढ़ पा रहे हैं तो फिर आप 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर आप 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर पढ़ाई शुरू कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि लगातार 6 घंटे बैठे हैं, लेकिन 6 घंटे क्यों बैठे हैं पता नहीं चला। शुरू में के 30 मिनट तो ये पता चला कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन बाद का जो टाइम आपका है वो टाइम ये नहीं पता चला कि हम क्यों बैठे हैं। पढ़ तो रहे हैं लेकिन क्या पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, तो फिर वो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, वो चीज़ करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और आप लोग का जो कमेंट रहता है कि सर कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा जाए, मतलब ये तो आपके रुचि के ऊपर डिपेंड करता है कि कब आपकी इच्छा कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ने का है। आपको देखिए, जैसे मान लीजिए कि गणित में ज़्यादा आपको मन लग रहा है, तो आप रात के टाइम में जिस समय आपको ज़्यादा नींद आ रहा हो उस समय गणित बनाइए।
ताकि क्या होगा कि आप उसमें आपकी रुचि बढ़ेगी और जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि होती है उस सब्जेक्ट को बनाने में मज़ा आता है या उसको पढ़ने में मज़ा आता है, तो वहाँ पर नींद आने की संभावना कम जाता है। ठीक है, नींद आपको तब आता है जब आप पढ़ रहे होते हैं लेकिन आपका ब्रेन जो है उसको समझ नहीं पा रहा होता है, तो वो उस चीज़ को इग्नोर करता है और आलसपन आने लगता है आपको, तो फिर आप सो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं और आपको खूब अच्छा सा मजा आ रहा है, उसमें क्वेश्चन आपसे बन रहा है, आपको खूब मजा आ रहा है, तो फिर आपको नींद वगैरह नहीं आएगा, आपका इंटरेस्ट उसमें बढ़ जाएगा। जैसे आप जब कोई फिल्म वगैरह देखते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए कि बोर टाइप का फिल्म है तो आप तुरंत सो जाते हैं, लेकिन यदि वही सस्पेंस वाली फिल्म है, वही रुचि वाली फिल्म है, तो फिर आपकी नींद जल्दी नहीं आती है, आप पूरी फिल्म को खत्म करके ही सो पाते हैं। तो वही चीज़ है, जिसमें आपकी रुचि बढ़ रही होती है या जिसमें आपकी रुचि होती है, वो चीज़ें आप जब करते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ वही चीज़ दिखता है। ठीक है, इसलिए आप और सब्जेक्ट तो आपको सभी पढ़ना है, क्योंकि 5 सब्जेक्ट आपके पास है तो 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। एक सब्जेक्ट पढ़ने से तो कुछ होगा नहीं, इसलिए 5 सब्जेक्ट पर बराबर ध्यान दीजिए। लेकिन आपको थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि मेरा ये सब्जेक्ट कमज़ोर है, ये कमज़ोर है, तो ठीक है, जो थोड़ा सा कमज़ोर है, जो थोड़ा सा वीक है, उस पर थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है। जो सब्जेक्ट ठीक ठाक है उसमें से 15 मिनट काट के और दूसरे सब्जेक्ट में 15 मिनट आप बढ़ा दीजिए। ठीक है, इससे आपका क्या होगा कि सब बैलेंस हो जाएगा। केवल एक सब्जेक्ट में यदि आप 95 मार्क्स से ले आते हैं तो क्या आप बोर्ड एग्जाम पास कर जाएंगे? नहीं पास कर पाएंगे। आप बेहतर मार्क्स ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे। इसलिए हर सब्जेक्ट में आपको उतना ही रुचि से पढ़ना है, उतना ही रुचि से उसे समझना है, और हर सब्जेक्ट को आप बराबर तरीके से देखें, क्योंकि हर सब्जेक्ट आपके लिए 100 नंबर ही लेकर आता है। ठीक है, हाँ, गणित में थोड़ा सा उलझने होती हैं। उलझने सिर्फ उन्हीं को होती है जिनको गणित में रुचि नहीं होता है या जिनको गणित पसंद नहीं आता है। जिनको गणित पसंद आता है उन्हें गणित में तो कोई रुचि, मतलब रुचि नाम का क्या बात है। इतना इंटरेस्टिंग और इतना मतलब मज़ेदार सब्जेक्ट है गणित कि आप रात भर भी बनाते रह जाइए फिर भी आपको थकान महसूस नहीं होता है। ठीक है, मतलब इतना रुचिकर सब्जेक्ट होता है ये। खैर, बातें हमने आप लोगों से जो किया वो चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और बाद बाकी जो यहाँ रूटीन आपको दिख रहा है, इस रूटीन को आप फॉलो कर ले और आप सिर्फ इतना समझ ले कि आपके एग्जाम में गिने चुने दिन रह गए हैं। यदि अभी आप सोते हैं तो फिर आप अपने आप से खोते हैं, आप अपने परिवार से खोते हैं, आप अपने समाज को के नज़रों में खो जाते हैं, या आप अपने समाज के नज़रों में जो है गिर जाइएगा। इसलिए ये वक्त आपके सोने का नहीं है, ये वक्त आपका जो है आपके मेहनत करने का वक्त है, आपको बेहतर से बेहतर करने का वक्त है। इसलिए इस वक्त को गवाएं नहीं, इस वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, और ख़ासकर आपको अपने आप पर संयम रखने की ज़रूरत है। आप कुछ भी ऐसा ना करें जिससे कि आपके बॉडी में या आपके शरीर को कुछ नुकसान हो जाए या आपकी तबीयत खराब हो जाए। आप कुछ भी ऐसा अभी इल्लीगल हरकत ना करें। एग्जाम के जो पिक टाइम होते हैं इसमें ज़्यादातर संभावनाएं होती है कि आपका जो शारीरिक प्रॉब्लम है, जो आपका स्वास्थ्य है, वो बिगड़ने लगता है। ठीक है, तो आपको ये सब थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। ठीक है, ज़्यादा साइकिल मोटरसाइकिल से घूमे नहीं, अन्यथा हो सकता है कि आप गिर गए, छोटी सी चोट लग गई या फिर कुछ भी ऐसा। तो आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कि घर पर रहें, या आप यदि किसी रूम पर रह रहे हैं, डेरा लेकर रह रहे हैं, या फिर कहीं लॉज में रह रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि आप अपने रूम में रहकर सेल्फ स्टडी करें और वीडियो वगैरह देखें। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको हेल्प मिलता है और आप यहाँ से और ज़्यादा निखर कर आगे आते हैं। आप अपने एंड्रॉयड सेट जो आपने अपने मम्मी पापा से खरीदवाया है उसका यूज करना सीखिए, उसका मिसयूज मत करो मेरे बाबू, क्योंकि यही वक्त आपके बनने का है। और जिसने इस वक्त को नहीं पहचाना, समय आने पर वक्त भी उसको नहीं पहचानेगा, और जिस दिन वक्त आपको पहचानना छोड़ देगा, सारी दुनिया आपको पहचानना छोड़ देगी, कोई आपसे नज़र नहीं मिलाएगा। और नज़र आपसे लोग तभी मिलाएंगे जब आप मंजिल को पा जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक टाइम शेड्यूल भी आपको बताना है कि अब जो है आज आपका 20 तारीख हो गया, यानी ये 21 या 22 तारीख से जो है आप लोग का जो वीडियो का शेड्यूल है वो कुछ बदलने वाला है। हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि टाइम शेड्यूल क्या होगा। सोच रहे हैं कि आपके लिए 2 वीडियो पर डे लेकर आए। ठीक है, 2 वीडियो। एक वीडियो जो आपका होगा जिसमें 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन,
15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट होगा। ठीक है, 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट होगा। वो क्वेश्चन आपके पूरे बुक का होगा। ये 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। हाँ, क्वेश्चन का टेस्ट मतलब क्या कि 15 वीवीआई क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे और उस क्वेश्चन को पहले आप बनाइएगा, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। अर्थात 15 क्वेश्चन को हम लोग पर डे देखेंगे टेस्ट टाइप से, यानी पूरे बुक से देखेंगे। ये आपका हो जाएगा, ये पहला वीडियो आपका होगा और ये वीडियो आपको रात के 7 बजे मिलेगा। ठीक है, रात में 7 बजे, ध्यान से देखिएगा, 7 PM ये वीडियो आपको मिलेगा। और एक वीडियो आपको और मिलेगा, वो मिलेगा सुबह में 7 बजे, वो मिलेगा आपको 7 बजे सुबह AM। ठीक है, अच्छा वो वीडियो कैसा होगा, तो उसमें जो आपका टाइम शेड्यूल होगा, सॉरी, उसमें जो वीडियो आपका आएगा वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, देखिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आएगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आएगा। देखिए सप्ताह में 7 दिन होता है, लेकिन हम उस 7 दिन में से एक दिन को कम कर लेते हैं, संडे के दिन को कम कर लेते हैं। उस दिन आपको कुछ अलग चीज हम लेकर आएंगे आपके लिए। लेकिन सप्ताह में 7 दिन जो बनता है उसमें से 6 दिन कौन कौन होगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। ठीक है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ये 3 दिन आपको जो है ऑब्जेक्टिव का वीडियो मिलेगा। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ये 3 दिन आपको ऑब्जेक्टिव का वीडियो मिलेगा। और बाकी जो इधर आपका 3 दिन बच गया, ठीक है, इधर कौन कौन सा दिन बच गया, ट्यूसडे, थर्सडे, ठीक है, ट्यूसडे, थर्सडे और इसके बाद सैटरडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ये 3 दिन आपको जो है ऑब्जेक्टिव वीडियो मिलेगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो इससे आपका जो है पूरे के पूरे एग्जाम बेहतर तरीके से आप निकाल सकते हैं। आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव वगैरह जो है अभी इससे पीछे चल गया है। यदि आपको ये लग रहा है कि अभी भी हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने में प्रॉब्लम है, जितना जो एक्सरसाइज आपका हो गया है, यदि उसमें आपको प्रॉब्लम लग रहा है तो फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर जो है आपको 7631838484, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है, तब की हम बात कर रहे हैं। बाकी हमें नहीं लगता ऐसा कि कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आप लोगों से नहीं बन पा रहा हो। ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं और जितना पढ़ा दिए हैं उसकी बात कर रहे हैं। आप यदि अभी तक हमारे वीडियो को नहीं देखे, जितना पढ़ा दिए हैं 2022 के लिए, तो सभी वीडियो का लिंक एक बार फिर से हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। आप जाकर देख लीजिए, एक एक करके वीडियो को देखिए, ठीक है, एकदम सीरीज से आपको वीडियो मिलेगा और सीरीज से आप देख लीजिए। उसके बाद आप उठाकर देखिए ऑब्जेक्टिव वाले जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन तो आपसे नहीं छूटेगा। हाँ, अब हाई लेवल का क्वेश्चन, मान लीजिए कि IIT का क्वेश्चन यदि आप लेके बैठ जाइएगा, कहिएगा कि नहीं बन पा रहा है, तो फिर वो क्वेश्चन क्यों बनेगा? उसके लिए तो फिर आइए ना, उस एग्जाम की बात हम करेंगे जब वैसा होगा, तब फिर वैसा कॉन्सेप्ट दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन आपका है, वो क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा बन जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है। तो आपको ये चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। टोटल जो आपका शेड्यूल बताए, ये सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब अगले दिन से इस शेड्यूल को फॉलो करते हुए आप लोग को जो है वीडियो मिलेगा। बीच बीच में कभी रेयर केस में मतलब इमरजेंसी जिसको कहते हैं कि कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया या फिर कोई ऐसी मतलब इस प्रकार का जो है, मान लीजिए कि तबीयत ही खराब हो गया, शरीर मतलब शरीर ही है, तो इस कंडीशन में कभी कभी ऐसा होगा कि वीडियो नहीं मिल सकता है, तो कृपया उसे माइंड ना करेंगे। वो हमारा प्रयास रहेगा, लेकिन उस प्रयास में भी यदि हम असफल हो जाएंगे तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी होंगे आप लोगों का। ठीक है, चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।